जिनका उनका वर्चस्व बना है। अब आपको उत्तर प्रदेश लेके चलते हैं। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम सियासत के चेहरा माने जाने वाले आजम खान 23 महीने के बाद जेल से बाहर आ गए, लेकिन उनकी ये रिहाई कितने दिनों तक रहेगी? आजम खान पर अभी भी 81 पेंडिंग केस है, जिसके चलते उनके बहुत ज्यादा दिनों तक अच्छे दिन नहीं रहने वाले। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री आजम खान की 23 महीने बाद रिहाई हो गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद वो जेल से बाहर निकले। आजम के बड़े बेटे अदीब अपने समर्थकों के साथ सीतापुर जेल पहुंचे। सवाल यह है कितने दिनों तक वो जेल से बाहर रहेंगे? बहुत सारे पेंडिंग केस हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद आजम खान की उल्टी गिनती शुरू हो गई और कानूनी शिकंजा उन पर कसता गया। फरवरी 2020 में पहली बार आजम खान की गिरफ्तारी हुई और वहां से उन्हें सुरक्षा कारणों के चलते सीतापुर जेल शिफ्ट कर दिया गया था। आजम 27 महीने जेल में रहने के बाद मई 2022 में जमानत पर बाहर आए थे। आजम खान 2022 में जेल से बाहर आने के बाद करीब सवा साल ही सलाखों से बाहर रह सके। आजम खान को अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में 18 अक्टूबर 2023 को दोबारा से जेल जाना पड़ा। अब 23 महीने बाद फिर से जमानत पर जेल से बाहर निकल आए, लेकिन आजम खान कितने दिनों तक बाहर रह सकेंगे? यूपी की सियासत में आजम खान की एक समय तूती बोला करती थी, लेकिन 2017 में सियासी बदलाव का सबसे ज्यादा सियासी असर आजम खान और उनके परिवार पर पड़ा है। योगी सरकार में आजम के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसा, एक के बाद एक करीब 104 मुकदमे दर्ज हुए। 26 फरवरी 2020 को आजम खान पहली बार रामपुर में गिरफ्तार हुए, जिसके बाद उन्हें 27 महीने बाद जमानत पर रिहाई मिली। सवा साल जेल से बाहर रहने के बाद दोबारा अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में 7 साल की सजा होने के बाद 18 अक्टूबर 2023 को जेल जाना पड़ा। इस मामले में पहले जमानत पर तंजीम फातिमा और फिर अब्दुल्ला आजम को जेल से रिहाई मिली और अब 23 महीने के बाद आजम खान बाहर निकले। योगी सरकार में आजम खान को पहली बार 27 महीने और दूसरी बार 23 महीने जेल में रखना पड़ा। मई 2022 में जमानत पर रिहाई के बाद आजम खान बाहर आए थे और 17 महीने ही जेल से बाहर रह सके थे। उन्हें दोबारा 2023 में जेल जाना पड़ा। अब 23 महीने बाद रिहाई हो रही है, तो सभी के मन में सवाल है कितने दिनों तक जेल से बाहर रह पाएंगे आजम खान? आपको बता दें, आजम खान पर 104 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें 93 मुकदमे सिर्फ रामपुर में उनके खिलाफ दर्ज हैं। ये मामले 2017 में यूपी में बीजेपी सरकार आने के बाद दर्ज कराए गए, जब मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े मामलों की जांच शुरू हुई। यही वजह है कि आजम खान पर दर्ज रामपुर में 93 मुकदमों में 11 राजस्व के हैं, यानी जमीनों से जुड़े हैं। क्या कुछ कहा आजम खान ने, सुनाते हैं। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। अच्छा, एक अनुमान लगाया जा रहा है कि बसपा ज्वाइन करेंगे, इस तरह की अफवाहें पूरे प्रदेश में फैल रही हैं आपको लेकर। अब इस पर अभी कुछ कह तो सकता नहीं मैं। क्या अखिलेश यादव से किसी तरह से कोई बात हो पाई आपकी? जेल से बात नहीं हो पाती है। तो अब सियासत में किस तरह से आजम खान आएंगे? अभी तो इलाज करेंगे अपना। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। अच्छा, एक अनुमान लगाया जा रहा है कि बसपा ज्वाइन करेंगे, इस तरह की अफवाहें पूरे प्रदेश में फैल रही हैं आपको लेकर। अब इस पर अभी कुछ कह तो सकता नहीं मैं। क्या अखिलेश यादव से किसी तरह से कोई बात हो पाई आपकी? जेल से बात नहीं हो पाती है। तो अब सियासत में किस तरह से आजम खान आएंगे? अभी तो इलाज करेंगे अपना। पत्ता पत्ता। क्या कुछ कहा इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव ने और भारतीय जनता पार्टी ने, सुनाते हैं। ये कोर्ट हमारे यहाँ लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण स्तंभ है जुडिशरी का। लोकतंत्र में जुडिशरी का जिस प्रकार से महत्व है, सभी लोगों को न्यायपालिका का जो भी ऑर्डर होता है उसका सम्मान करना चाहिए। दूसरा भाव ये कहती हूँ कि बीजेपी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने ना उनको जेल में भिजवाया, ना उनको जेल से छुड़ाने का काम बीजेपी का है। ये कोर्ट का प्रोसीडिंग है, कोर्ट के तहत चलने दें। अगर वो छूट के आए हैं तो उनके अपने मुकदमे जो भी उनके जो कोर्ट ने समझा होगा उनको रिहा करने का या बेल देने का जो भी हुआ है, और अगर वो पुनः जेल जाएंगे तो भी वो कोर्ट का होगा, उसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं है। कि कोर्ट न्याय करेगा और उन्हें न्याय मिलेगा। हमें उम्मीद है
कि आने वाले समय में एक भी झूठा मुकदमा या इस तरह का सरकार जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की और वहाँ का विधायक, खासकर जो रामपुर का विधायक, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के और एक ऐसा अधिकारी जिसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन कम बोला है मैंने, लगातार मिला है, वो अन्याय नहीं करेंगे। हमारे समाजवादियों के लिए खुशी का समय है कि जहां पर वो आज रिहा हो करके आज जेल से रिहा हुए हैं वो, और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उनके सभी मुकदमे खत्म होंगे। और समाजवादी सरकार बनने पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, उन्होंने न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं बल्कि डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस लिए हैं, तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए हैं। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। हलचल बहुत तेज थी कि आजम खान अब कहां जाएंगे। रास्ते खुले हैं, क्या वो अखिलेश के साथ रहेंगे या फिर कांग्रेस और बसपा की राजनीति करेंगे, ये इसके लिए थोड़ा इंतजार करना है। बात दिल्ली करते हैं। दिल्ली सरकार ने रामलीला, दुर्गा पूजा और